हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और मैं आज आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले करवा दिए थे, उसमें जितने भी हमारे इसमें फॉर्मूले यूज होने थे डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपके, है ना। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले करवा दिए थे। आज से मैं आपको उसकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा। इसमें बेसिकली मैं आपको 80 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसमें आपको हर वैरायटी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, है ना। अगर आपने 80 क्वेश्चंस कर लिए मेरे, 80 जितने भी मतलब मैं इस क्वेश्चन सीरीज में कराऊंगा, मिनिमम 70 टू 80 तो आपके है ही इसमें। इसमें मैं आपकी सारी वैरायटी कवर करूंगा। अगर आपने ऐसा एक बार अपने आप कर लिए क्वेश्चन जो मेरे कराए हैं, तो आप डिफरेंशिएशन का हर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको बोला गया है फाइंड dy बाई dx। मैं आपको बेसिकली इसमें डिफरेंशिएशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे भी जो मैं आज वाले लेक्चर में कराऊंगा, सब में आपको dy बाई dx फाइंड करना है। मतलब y फंक्शन गिवन होगा, आपको विद रिस्पेक्ट टू x उसका डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें शुरू स्टार्ट करेंगे डी वाई। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एच की पावर एन इज इक्वल टू एन एच की पावर एन माइनस वन। सो ऐसे भी ऐसे एज्यूम स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे इसमें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, है ना। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ऐसे अगर मैं h की पावर n एज्यूम कर लूं, एज्यूम कर रहा हूं मैं अभी, तो क्या बनेगा इसमें आपका 7 पहले आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की पावर 7 माइनस 1। फिर d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्यों? क्योंकि आपका ये x की पावर n है तो नहीं, मगर आपने से सिर्फ एज्यूम किया है कि x। अगर आपने एज्यूम किया है तो आप उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 ये आएगा। ये क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स 7 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की पावर 6। अब डिफरेंशिएशन का सब अलग अलग होगा। 3 एज इट इज आएगा, एच स्क्वायर पे करेंगे इससे 2.x माइनस 5 प्लस 0, ये कांस्टेंट हो गया। और 5 एज इट इज, एच का करेंगे 1 है, 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, सो 5 आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 3x स्क्वायर 5x प्लस 1 की पावर 6, 3 टू 6 x माइनस 5। ये हो गया आपका आंसर, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है। अब इसमें भी साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये आएगा। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आएगा। इसे भी मैं पहले साइन एक्स एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई वाई वेरिएबल है नहीं, तो ये कांस्टेंट मान के कर सकता हूँ मैं से पहले। सो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर इसे मैंने एक्स एज्यूम किया तो इसका फिर डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट 2x, ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। इसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में एक ही क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आपकी खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, सब आपको फॉर्मूले उसमें ही याद हो जाएंगे। इसमें भी सिंपल ये था। अभी मैं बेसिक से मीडियम, फिर मीडियम से हाई लेवल पे जाएंगे ऊपर, है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका
y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है। इसमें वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, है ना। इसमें मैं क्या करूंगा, पहले एक्स की पावर एन एज्यूम करूंगा। ये क्या लिखा है आपके पास, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स 1/2 पहले आ जाएगा, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, ये बनेगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ऐसी फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, ये बनेगा। अब कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है माइनस कोसेक, सो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए पहले मैंने इसमें एक्स की पावर एन एज्यूम किया, एक्स की पावर एन एज्यूम करने के बाद मैंने क्या किया, फिर एक्स को इसमें एज्यूम किया था कॉट एक्स स्क्वायर को, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर कॉट एक्स होता है डिफरेंशिएशन, मैंने यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को एज्यूम किया एक्स, तो फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट 2x, 2 से 2 कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपके पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय इंटू एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, ये आएगा। यही आएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहले एक्स पावर एन एज्यूम किया, फिर कॉट एक्स का, फिर एक्स पावर एन, ये तीन बार इसके फॉर्मूले में यूज हुए। अब फोर्थ है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन, है ना, ये है। और आपको इसमें y, हाँ, इसमें एक चीज मैंने आपको नहीं बता पाया अभी, ऐसे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो मैंने से आपको बताया था y डैश भी लिख सकते हैं। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसे y डबल डैश, है ना। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, y1, इसे क्या लिख सकते हैं y2, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन तो y1, दो बार डिफरेंशिएशन तो y2। सो इधर आपको प्रूव करना है y1 इज इक्वल टू एन वाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। सो स्टार्ट करते हैं इसे। डिफरेंशिएशन with respect to x we get इसमें क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू n पहले आ जाएगा n माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस 1, या मैं से ऐसे लिख सकता हूं, फिर y की वैल्यू क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में की पावर n, यहाँ पे n y चाहिए मुझे, सो आपका n तो आ रहा है, ये y भी आ रहा है एक, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ये आ गया ना। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस
एच स्क्वायर एन का फिर से एज्यूम करके करेंगे इसे, सो 1/2 एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 - 1 डॉट 2x, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आपका इधर आ जाएगा y1 इज इक्वल टू एन वाई एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट, ये आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/√h² प्लस ए स्क्वायर। इंटू 2h है ना, यहाँ पे h और आएगा, सो y1 इज इक्वल टू एन वाई बाय एच प्लस h² प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी h प्लस h² प्लस ए स्क्वायर बाय h² प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, y1 इज इक्वल टू एन वाई बाय x² प्लस ए स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। सो इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको प्रूव करना था, ये गिवन है, ये प्रूव करना था। पहले मैंने एच बार एन का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, एच सी बार एन का फॉर्मूला लगाया तो आपके पास एन एच बार एन -1, आपने से एक्स एज्यूम किया, सो ऐसे एक्स एज्यूम किया तो आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर ये देख रहा हूँ एन एज इट इज है ही, वाई की वैल्यू आपको दिख रहा है, टू प्रूफ में वाई लाना है, वाई आ गया आपके पास इस पूरे की होल पावर एन, सो यहाँ पे एन दिख रहा है, ये -1 है, -1 को नीचे ले गया और इधर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बनेगा, फिर आपका प्रूव हो जाएगा सीधा। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। इसमें भी सिंपल, पहले tan इनवर्स x अज्यूम करके फॉर्मूला लगाएंगे, फिर x स्क्वायर को आपने अज्यूम किया तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इज इक्वल टू d by dx of tan inverse x square is equal to 1/1 plus x square का होल स्क्वायर d by dx of x square, ये आएगा, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर का 2x आएगा, 1 प्लस x की पावर 4, आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे ही है आपका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये कर लिया। अब अगर आपको हाँ इसमें फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका ये आगे हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। आपको इस तरह से मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में सारे आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए थे। सो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ cot इनवर्स 1 minus x अपॉन 1 plus x, ये अब इसे भी cot इनवर्स x मांग के एज्यूम करके फिर करेंगे। सो 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर डॉट d by dx, ये आएगा। अब इसमें तो लग जाएगा डिवीजन रूल, और ऐसे आप एलसीएम लेके इसे ऊपर पहुंचा दीजिए, है ना। डिवीजन रूल में क्या आता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज d by dx ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 माइनस न्यूमरेटर d by dx ऑफ डिनोमिनेटर, ये कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ऊपर इसमें देखिए आप 1 प्लस एक्स एज इट इज, इधर -1 आएगा, 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस एक्स का 1, तो -1 माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का 1, ये आया, है ना। अब ये आएगा dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन
प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। इधर बनेगा -1 माइनस एच माइनस 1 प्लस एच, एच से एच कैंसिल, माइनस का 2, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया। अगर आप इसे यहाँ पे भी आपका ये भी आंसर सही है। इसे अगर आप वो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि 2 प्लस 2 एच स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर। आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। इसे मैंने बस और क्या किया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अगर आप ना भी करें तो आपका सही है। अगर 2 प्रूफ में आ गया तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं आया तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही है, मगर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ये सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 2। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन से होगा, ये वाला क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा। अगर मैं y को इसमें नहीं, x को अगर मैं मान लूं cos 2t, तो यहां से क्या आएगा, t की वैल्यू क्या आएगी 1/2 ऑफ cos इनवर्स x। मैंने टी की निकाल लिया, आगे जरूरत पड़ेगी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो अब लिखिए, पुट करिए। ये आपका आईटीएफ का क्वेश्चन बन गया शुरू में, आपको सिंप्लीफाई करना है तो 1 प्लस cos 2t माइनस 1 माइनस cos 2t बाय 2, ये आएगा, है ना। सो y इज इक्वल टू आपका बनेगा इधर साइन इनवर्स, ये बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर t। सो 2 cos स्क्वायर तो cos हो जाएगा, 2 बाय रूट 2 बाय 2 1 बाय रूट टू cos t माइनस 1 बाय रूट 2 साइन t। ये आईटीएफ का है, अपना करिए आप। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, सो ये आएगा साइन पाई बाय 4 cos t माइनस 1 बाय माइनस cos पाई बाय 4 साइन t, ये आएगा ना। मैंने इसकी वैल्यू होती है, मुझे इसमें बाहर साइन है तो साइन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए इसे साइन में करूंगा, इसे कॉस में करूंगा। सो y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 माइनस टी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, ये हो गया। सो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर आप साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर यही आएगा। अगर आपने वो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाया साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो उसमें बनेगा आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आपको और लेंदी पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लिया, ये भी आपका सही है। ये आएगा मेन स्टेप इसका। सो आपका क्वेश्चन 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। है आपका y इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाय 2।
टू प्रूव करना है इसमें y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, ये आपको इसमें प्रूव करना है। सो इसे कैसे करेंगे, इसमें देख रहा हूँ कोई सब्स्टिट्यूशन तो बैठ नहीं पा रहा सही, सो मैं क्या करूंगा, इसमें डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, tan x बाय 2, tan x बाय 2 हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे tan इनवर्स x एज्यूम किया है, तो x का फिर डिफरेंशिएशन, tan का क्या होता है sec स्क्वायर बाय 2, फिर h बाय 2 का एज्यूम करा मैंने, h बाय 2 का एज्यूम किया तो उसका क्या आएगा 1 बाय 2, ये बना। सो इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और करते हैं a माइनस बी ऊपर है यहाँ पे, sec स्क्वायर h बाय 2, ये आएगा। इनटू a प्लस बी बताता हूँ कैसे, स्क्वायर रूट a माइनस बी a प्लस बी, ये तो एज इट इज, ये मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे a प्लस बी प्लस a माइनस बी ऑफ tan h बाय 2, ये आएगा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या बनेगा ऊपर, अगर आप वैसे सिंप्लीफाई करते हैं और, तो सेक को आप वैसे कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस में जब करेंगे कन्वर्ट, सो ये आपका बनेगा 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। मैंने से पूरा क्या किया, tan को साइन कॉस में चेंज कर लिया और सेक को मैं ले आया कॉस में, पूरा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने से। अब a वाली टर्म अलग कर लीजिए, b वाली टर्म, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, a वाली जब टर्म अलग करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पे b है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा कॉस एक्स, ये आ गया, हैंस प्रूव। यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा ना। सो आपके ये 8 क्वेश्चंस हो गए, ये अच्छा क्वेश्चन था यार, इसमें आपको बिना सब्स्टिट्यूशन के करना था, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x का, इसे x एज्यूम किया, फिर इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, फिर tan h बाई 2 का आएगा sec स्क्वायर x बाई 2, फिर h बाई 2 का आएगा 1 बाई 2, फिर बाकी मैंने इसमें सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई करना है आपको। ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एलसीएम ले ली, इसे ऊपर पहुंचाया, फिर a माइनस बी ए प्लस बी से कैंसिल हुए, हाँ ये कैंसिल हुए, सो कैंसिल होने का सिंपली ये बना, फिर ये बना, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स x की पावर 3 बाई 2, ये y, इसमें साइन इनवर्स x को मैं ऐसे x एज्यूम कर ले रहा हूँ, है नहीं, मगर मैं से x एज्यूम कर ले रहा हूँ कि x की पावर 3 बाई 2 इक्वल टू x है, सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, so dy by dx is equal to d by dx of sin inverse of x की पावर 3 by 2, ये आएगा। सो स्क्वायर रूट 1 माइनस h स्क्वायर करेंगे, सो x की पावर 3 डॉट d by dx ऑफ x की पावर 3 by 2, जैसे एज्यूम किया उसे दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, सो
1 माइनस एक्स क्यूब 3/2 डॉट एस का 3/2 माइनस 1 ये आएगा 3/2 1 माइनस एक्स क्यूब 3/2 माइनस, सो ये बनेगा रूट एक्स। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें साइन इनवर्स एक्स को एज्यूम करके आप एक्स एज्यूम करके डिफरेंशिएशन करना है। सो dy बाय dx इक्वल टू dy dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स हुआ 3/2। फिर फॉर्मूला लगा दिए, जिसे एक्स एज्यूम किया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, ये जरूर याद रखिए इसमें, जिसे आपने एज्यूम किया उसे दोबारा डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू वट एवर इट इज, है ना। सो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के में करेंगे, अगर यहाँ पे टी होता तो टी के रेस्पेक्ट में जरूर होता है। सो अब है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इस क्वेश्चन में भी वही सिंपल कॉस इनवर्स एक्स एज्यूम करेंगे, फिर एक्स जिसे एज्यूम किया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। सो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, -1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो सो कॉस एक्स आएगा, इधर कॉस एक्स आएगा साइन एक्स का इक्वल टू -1। ये आपका हो गया आंसर। सो ये भी सिंपल का कॉस इनवर्स एक्स को मैंने इसे एक्स इस वाली टर्म को एक्स एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम करने के बाद फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया मैंने। सो क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, आपको इसमें गिवन है y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ये मैंने बताया आपको, जब भी 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की समथिंग है तो आपको उसमें सब्स्टिट्यूशन से वो होगा क्वेश्चन। अगर आप इसे डायरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत लेंदी आएगा, पहले साइन एक्स एज्यूम करेंगे, फिर tan इनवर्स एक्स एज्यूम करेंगे, फिर इसका डिवीजन रूल लगाएंगे। सो इसमें सबसे पहले जो वो लगेगा, एक्स को मैं रख दे रहा हूँ cos t, इससे क्या आएगा t इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, ये आएगा। सो y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t। इसमें cos t के फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर। सो y इक्वल टू साइन है ना, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बनेगा साइन का नीचे cos का, सो tan ऑफ t बाय 2। सो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन ऑफ t, साइन t आ जाएगा। सो y इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स x, ये आ गया है ना, ये आ गया। अब इसका साइन ऑफ cos इनवर्स x, यहाँ पे cos ऑफ साइन इनवर्स x, सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा cos x माइनस, ये हो जाएगा cos इनवर्स x का, सो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा, ये हो गया आपका आंसर। सो इसमें भी सिंपल सब्स्टिट्यूशन से करना था, एक्स को cos t रख दिया और फिर t की वैल्यू निकाल लिया आपने, इसमें cos इनवर्स x आई, cos इनवर्स x आई तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपके cos के फॉर्मूले बनेंगे, cos 2a वाले फॉर्मूले लगाने, उससे tan t बाई 2 sin t, t की वैल्यू रख दी, फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, आपका आंसर आ गया। इसमें मैंने आपको एक चीज और बतानी है, सब्स्टिट्यूशन में नई चीज और है, अगर मैंने आपको इसमें पहले जो बताया था उसके अलग है, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। सो आप इसमें क्या करेंगे, x को रखेंगे a tan थीटा या फिर a cot थीटा, इनमें से कोई एक पुट करेंगे। अगर
ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, सो एच को रखेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ऐसी एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो एच को रखेंगे ए कोसेक थीटा या ए सेक थीटा। ये आपके सब्स्टिट्यूशंस हो गए कुछ। इन्हें याद रखिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आके आपके बहुत काम में आएंगे इसमें, ये आपके इंटीग्रेशन में भी काम में आते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। y इक्वल टू रूट ऑफ 10 ऑफ रूट x। ये है, इसमें पहले x की बार एज्यूम करके ही होगा, ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ रूट 10 रूट x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे आएगा 1/2, पावर पहले आ जाएगी 10 रूट x की पावर 1/2 माइनस 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट x, ये आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 10 रूट x डॉट 10 का होता है सेक स्क्वायर रूट x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, रूट x 1/2 10 ऑफ रूट x सेक स्क्वायर रूट x डॉट 1/2 रूट x। ये हो गया आपका आंसर। x की बार एज्यूम किया, ये आया, फिर जिसे एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, फिर 10 रूट x को एज्यूम किया, फिर उसका डिफरेंशिएशन, उसका ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5ax बाय a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये आएगा। इसमें क्या है, अब आपको यहाँ पे tan इनवर्स दिख रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट तो बहुत लेंदी पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे आप सोचिए पहले थोड़ा। इसमें अगर मैं tan इनवर्स का यहाँ पे बाहर कोई अंदर tan का फॉर्मूला बना दूं, सो आपको इजी हो जाएगा। वो कैसे बनेगा, यहाँ पे उसके लिए आपको चाहिए पता है 1, मतलब 1 समथिंग होता है, सो नीचे 1 लाना है मुझे। y इक्वल टू tan इनवर्स 5x बाय a बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय a प्लस 3x बाय a, ऐसे लिख सकता हूँ 5 को ऐसे 1 माइनस 2x बाय a नॉट 3x बाय a। देखिए 2 3 6 x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, tan ऑफ, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे y इज इक्वल टू tan ऑफ 2x बाय a प्लस tan ऑफ 3x बाय a, ये आएगा। अब क्या, आप तो सिंप्लीफाई हुई है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सो dy by dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस 2x बाय a का होल स्क्वायर, 2x बाय a का एज्यूम करा है मैंने, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x बाय a का होगा 2 बाय a। सिमिलरली इधर आएगा 1/1 प्लस 3x बाय a का होल स्क्वायर डॉट 3x बाय a का 3 बाय a, ये आ गया। अब a स्क्वायर इधर आएगा, a ऊपर चला गया, सो dy बाय dx इज इक्वल टू a 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ऐसे इधर आएगा 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था आपको, पहले मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स डायरेक्ट लगाता तो आपका लेंदी हो जाता तो आपका आंसर गलत ही होता। सो मैंने क्या किया, इससे पहले tan इनवर्स है, अंदर tan का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी, 1 लाना है नीचे, a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, फिर उसे ब्रेक कर लिया मैंने। कैसे किया कि ये भी सेट रहे, ये भी सेट रहे, 2 + 3 और 2 × 3,
सो आपको ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें साइन इनवर्स समथिंग ये है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते, अगर लगा दिया तो आंसर गलत होना है, ये आप तय है। सो इसमें क्या करेंगे, मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, उसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का ऐसा कुछ बन जाए तो आपको ये आ जाएगा सही, मतलब इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू, हाँ इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पे रूट एक्स आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। सो इसमें क्या करेंगे, आपको एक जो बन रहा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स बन रहा है, ये देखिए कैसे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया है। सो इसे या तो रूट एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए, बात एक ही है, आना आपको यही है। अब देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो कितना लेंदी जाता। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो dy by dx is equal to d by dx of sin inverse x minus d by dx of root inverse root x, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, सो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स डॉट 1 बाई 2 रूट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसे इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो मैंने आपको कर दिया, इसलिए आपको आईटीएफ के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। देख रहे हैं मतलब इसकी यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और आईटीएफ की एप्लीकेशन यूज हो रही है, आईटीएफ के फॉर्मूले सब यूज हो रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो रहे हैं। सो आपको आईटीएफ भी आना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको आईटीएफ के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, वो भी जरूर करिए एक बार अपने आप, है ना। अब y इक्वल टू e की पावर x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, e की पावर आ गई तो dy by dx is equal to d by dx of e की पावर x, e की पावर x पहले आप इसे एज्यूम करा आपने, e की पावर x का मैंने बताया था सेम रहता है d by dx of e की पावर x is equal to e की पावर x, ये रहता है सेम। अब जिसे एज्यूम किया उससे दोबारा डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये हो गया आपका आंसर। पहले e की पावर x एज्यूम किया, या जिसे एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसे एज्यूम किया था, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये आपको प्रूव गिवन है, वैसे यहीं पे लिख दे रहा हूँ। 16 है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले डिवीजन रूल लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता इसमें। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स है, आपने उसका डिफरेंशिएशन किया तो सेम आएगा, आपने e की पावर माइनस एक्स को x एज्यूम करके करा है, सो माइनस एक्स का माइनस और आएगा माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज इधर आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये आएगा, इसका होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का
होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ए प्लस बी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ये कैंसिल, है ना, ये आया। अब डी वाई बाई डी एक्स आएगा 2 की पावर एक्स, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होगा, ये होगा, यहाँ पे आएगा -2 ई की पावर माइनस एक्स बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स 0, ई की पावर 0 1 -4 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना था, कोई सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, सो मैंने क्या किया, इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपका डिफरेंशिएशन, तो आपका सिंप्लीफाई करना है बस आपको। फिर आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मगर आप कोशिश करिए जिससे जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करें। अगर इसमें मान लीजिए 2 प्रूव करने के लिए बोला गया था, 2 प्रूव -4 बाय दिस, सो आपको ये पूरा प्रूव करना पड़ता है। आप इसे ना यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ना यहाँ ना यहाँ, आपको पूरा लाना होता। सो हाँ, आपको पूरा यहाँ पे खत्म करना होता है ये। सो आज के लेक्चर में आपके 16 क्वेश्चन इनफ है, आप इन्हें इनकी एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए। अगर इनमें 16 क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल मिल जाएगा, आप मेल के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें वहाँ पे भी आपके डाउट सॉल्व करूंगा। अगर कोई भी आपको इसमें कोई भी इशू आ रहा है, या कोई भी आपको इसमें स्टेप समझ में नहीं आया, या कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, हो सकता है मैंने कोई बीच में जल्दी जल्दी कर दिया, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरा डिटेल में बताया आपको सोल्यूशन इसके, है ना। सो आप कुछ भी अगर कोई साइड बुक नहीं करते, बस मेरे कराए क्वेश्चन करते हैं, तो आप अच्छे स्कोर करेंगे। सो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में 17 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे इसके क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।